हेलो हाय गाइस, वेलकम बैक टू बाहर जाके बात करती हूँ। हरिथ्वी बाहर नहा रही है। वेलकम बैक टू हरिथ्वी बाहर एंड ममा रॉक्स। मैं हूँ मीनाक्षी और ये देखिए मेरे फेस पे ना कैप्चर नहीं हो रहा। हरिथ्वी ने, मैं सो रही थी नीचे शॉप पे और इतने सारे मेरे टैटू बना दिए और इवन मुंह पे भी। ये देखिए, है ना। नहाओ तो अभी आए हम ऊपर। अभी 7:15 का टाइम हुआ है और मैं जस्ट अभी थोड़ा सा इसको ना मैंने पानी से धोया है, बहुत डार्क किया हुआ था। तो मैं सोच रही हूँ पहले शावर ले लूँ फिर काम करती हूँ। चलो नहाओ। अच्छा ठीक है। तो ये आज इसने दिए जो है ना वो पेंट किए हैं इसने ना। कह रही मम्मा इसको रात को ना जलाना। बालकनी में और पौधे देखिए बहुत अच्छे से खिल रहे हैं। इनके बारे में भी आपके साथ बाद में डिस्कस करूँगी। तबीयत थोड़ी सी ऐसे ही है, बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। ऐसा नहीं बोलूँगी ठीक है, क्योंकि डिप्रेशन इतना दुखी तो जो करता ही है, लेकिन उससे ज़्यादा दुखी होती है जब हम उसकी मेडिसिन लेते हैं और नींद आती है, सोया ना जाए, सो के ख़राब होता है। अंदर जाके बात करती हूँ। बाबू नहा ले, बाबू से हाय। यहाँ ना पानी का सिस्टम है हमारे थोड़ा सा, हमें जब टंकी भरते हैं तो यहाँ से वेस्टेज पानी हमें निकालना पड़ता है, क्योंकि नया पानी का ना वो बोर करवाया था तो उसमें से मिट्टी बहुत निकलती है, तो उस पानी को यूज़ कर लेती है। फिर हरिथ्वी उस टाइम थोड़ा सा खेल कूद लेती है उसके साथ। डिप्रेशन की दवाई खाओ तो भी बंदा पछताता है, ना खाओ तो भी पछताता है। तो मैंने सोचा चलो खा के पछता लेती हूँ। अभी ऊपर आई हूँ, सुबह सारे चदरे वदरे धो गई थी, थोड़ी बिछा ली हैं, थोड़ी बिछाऊँगी, कपड़े रखे इनकी तय लगाऊँगी। खाने की तरफ जाना था, लेकिन हरिथ्वी के चाचू ने बोला कि भाभी आज बाहर चलेंगे तो आप खाना मत बनाइएगा। तो लेकिन मिस्टर बाहर कहीं बाहर गए हैं, तो देखती हूँ। पति के बिना जाने का दिल नहीं ना होता, मतलब वो तो कह रहे कि तू जा, मैं लेट हो जाऊँगा। फिर अभी देवर को मना भी नहीं कर सकती है ना, इतने प्यार से पूछा और बोलेगा फिर मेरी वजह से उनका प्लान कैंसिल हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो अभी उस कश्मकश में हूँ, लेकिन पहले मुझे नहाना है, क्योंकि मेरे शरीर पे बहुत सारे ऊट पटांग चीज़ें हरिथ्वी ने बना रखी हैं। तो ब्लॉगिंग नहीं हो पा रही क्योंकि दिल नहीं करता। जब भी थोड़ी जाग आती है, फिर थोड़ा इंस्टाग्राम पे, थोड़ा घर का काम, थोड़ा बहुत सारी चीज़ों को होता है ना मेरे में मैनेजिंग वो ज़्यादा है कि चीज़ को मैनेज, चाहे मैं बीमार हूँ मुझे चीज़ें प्रॉपर चाहिए, वो हो जाता है। लेकिन आज एक बहुत प्यारा सा कमेंट आया, आपके साथ स्क्रीनशॉट ज़रूर उसका शेयर करूँगी। शी सेड अंकु भाटिया, पहले तो बहुत ज़्यादा प्यार आपको, बहुत ज़्यादा थैंक यू, इतना मतलब अच्छा लगा। उन्होंने मेरे को ये बोला कि ना चाहे आपकी तबीयत जितनी मर्जी ख़राब हो, ब्लॉग बने ना बने, जस्ट 2 मिनट का भी वीडियो डाल के हमें अपना हालचाल बता दीजिए, आप इतना मोटिवेट करते हो हमें। बहुत अच्छा कमेंट था, मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी यहाँ पे। मोटिवेशन आपको मेरे से मिल रही है, मुझे बहुत खुशी हुई। मेरा मतलब यूट्यूब पे आने का मकसद ही ये था कि कोई ना कोई एक बंदी मेरे से मोटिवेट हो जाए, क्योंकि स्ट्रेस में हम सभी हैं, डिप्रेस हम सभी हैं, किसी को पता चल जाता है किसी को नहीं। क्योंकि मेरे पापा कहते हैं कि जो डिप्रेशन है वो पढ़े लिखों की बीमारी है, जो पैसे वालों की बीमारी है। तो वो तो बात बहुत लंबी चौड़ी चली जाएगी। पहले क्विक सा शावर लेती हूँ, देवर के साथ डिस्कस करना है कि बाहर चलेंगे कि नहीं, और बहुत सारा काम है जो निपटाना है, क्योंकि अगर इसे सुबह पे छोड़ दिया तो फिर गई। और बाद में बात करते हैं डिटेल में। लॉट्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ यू, लॉट्स ऑफ लव। सो थैंक यू वेरी मच। और भी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आए, तो वो भी मैं नेक्स्ट व्लॉग्स में आपके साथ डिस्कस करूँगी। निकिता ठाकुर जी का बहुत ही अच्छा कमेंट आता है हमेशा। तो क्विक सा शावर लेने के बाद ये मैंने नाइट स्किन केयर रूटीन भी अभी से कर लिया। और ये एक कस्टमाइज्ड सीरम है जो मेरे मेरे भैया ने, बड़े भाई ने कहीं से बनवा के दी है मुझे पिगमेंटेशंस के लिए, उन्होंने ही भेजी थी कनाडा से। तो ये बहुत ही अच्छी मुझे इसके रिज़ल्ट मिले हैं। और उसके बाद ये मैंने आपके साथ शेयर किया था, ये मिनिमलिस्ट का रेटिनाइड है 2.0, ये लगा रही हूँ मैं। और ये हफ्ते में 2 दिन ही लगाती हूँ, 2 दिन छोड़ के एक बार लगाना होता है। तो इसके भी बहुत अच्छे से रिजल्ट मिले हैं। तो मैंने स्किन केयर कर लिया कि जब भी हम डिनर के लिए जाएंगे तो फिर चले जाएंगे, फिर आके ना दिल नहीं करता है ना। तो मेकअप वेकअप तो मैं कुछ करके नहीं जाती, सिंपल लिपस्टिक वगैरह ही लगाती हूँ। और यहाँ पे मम्मी की कॉल आ गई थी और मम्मी से मुझे डांट पड़ रही थी। मम्मा कहती कि तू कॉल नहीं उठाती, तू बताती नहीं है हमें तू कैसी है कैसी नहीं है, तो ब्लॉग में देखा। तो इसीलिए यार मैं ब्लॉग भी नहीं डालती, क्योंकि ब्लॉग में मतलब माँ को पता चल जाता है, झूठ भी बोल दो ना तब भी माँ को पता चल जाता है। और फिर क्या, मम्मा काम करते देख भी गुस्सा करती है। तो इसलिए भी ब्लॉग भी, फिर प्रॉपर ब्लॉग कैसे बनाऊँ यार, वो भी बहुत प्रॉब्लम होता है। चीज़ें तो वही दिखाऊंगी ना जो मैं कर रही हूँ, तो मम्मी तो फिर चिल्लाने लग जाती है, ये ज़रूरत क्या थी, ये सफाई करने की क्या ज़रूरत थी। बट
तो यहाँ पे मैं कपड़े तय लगाने लग गई थी, थोड़ा सा फ्रूट वगैरह लिया, क्योंकि मैं और हरित्वी पूरे 7, सवा 7, साढ़े 7 इतने टाइम के बीच ना डिनर कर लेते हैं, और हम दोनों को लग गई थी भूख। तो बाहर डिनर पे जाना है तो ऑब्वियस है लेट हो जाएंगे, 8:30, 9 बज ही जाएंगे। तो इसलिए मैंने और हरित्वी ने फ्रूट ले लिए और मैंने सारे कपड़े जो है वो तय लगा लिए। हरित्वी ने मुझे रैक वहीं पर ला के दे दिया था कि मम्मा बैठे बैठे तय लगा लो। और बेटियाँ होने का बहुत फ़ायदा होता है यार, बहुत प्यार देती हैं, बहुत सुकून मिलता है और आपकी केयर बहुत करती है। मैं बैठी हुई थी तो वो मतलब मेरी बीमारी को इतना ज़्यादा समझती है ना, वो इसी छोटी सी एज में इतनी मैच्योर हो गई है। तो ये डिनर पे गए थे हम, और मैंने और हरित्वी ने मतलब क्वालिटी टाइम हम दोनों जो है अपने लिए ढूंढ ही लेते हैं, स्पेंड कर ही लेते हैं। बहुत अच्छी सी जो है वो फीलिंग आती है। हम लोग डिनर करके वापस आए हैं और रास्ते में इसने ली है, ये क्या है, ये वो कुल्फ़ी दूध वाली जो होती है। यहाँ पे एक भैया हैं बहुत ही अच्छी बनाते हैं, उनसे ली है मक्खन वाली कुल्फ़ी। ऋत्वी इंजॉय कर रही है अपनी कुल्फ़ी। जाने से पहले मैं कपड़े वगैरह सब सेट कर गई थी और मिस्टर बहल कहीं गए हुए हैं, सुबह 9 बजे से गए हुए हैं। एक्चुअली गाड़ी की सर्विस करानी थी, गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम्स थी, उनको ठीक कराना था, तो अभी तक वो नहीं आए, उनको 11-12 बजेंगे। और हरित्वी कुल्फ़ी खाएगी, उसके बाद मैं पहले तो बेड सेट करूँगी और हरित्वी को सुला दूँगी। चेंज वेंज करने के बाद फिर मुझे तो मिस्टर बहल के आने तक जगना है, तो उस टाइम को मैं यूटिलाइज़ करूँगी। मैं फटाफट से जितने कपड़े आयरन होते हैं उनको करके रखूँगी। किचन को थोड़ा सा संवारना है, कर्ड बनाना है, बहुत सारे काम है। तो ये ड्रेस मुझे बहुत ही प्यारी लगी, ये मेरी देवरानी लेके आई थी चंडीगढ़ से, वो कहीं मसूरी घूमने गई थी। तो चंडीगढ़ से एक बड़ा कंफर्टेबल सा ये पीस है। मैं आपके साथ स्क्रीनशॉट यहाँ पे कुछ कुछ शेयर करूँगी। मुझे बहुत अच्छा लगा, घड़ी मैचिंग हो गई, अच्छा अच्छा सा फील आया, अच्छी लगी मुझे ड्रेस। तो चेंज करते हैं और बेड वेड बनाऊँ। थक गए, 10:30 हो गए हैं और पृथ्वी सो गई है। जब से उसको छुट्टियाँ हुई हैं ना, थोड़ा लेट हो जाती है वो सोने में, मतलब मैं उसे अभी इंजॉय करने देती हूँ। लेकिन आज तो प्रॉब्लम ही है, मतलब ज़बरदस्ती का लेट हो रहा है, क्योंकि मैंने उसको लेट ही सुलाया, क्योंकि मुझे टाइम स्पेंड करना था। मैं अकेले टाइम नहीं स्पेंड कर पाती, उसके बिना तो बिल्कुल नहीं कर पाती। मिस्टर बैल अभी हैं जलंधर में, यहाँ से उन्हें गाड़ी में 1 घंटा भी लगेगा। और मैं सोच रही हूँ तब तक थोड़ा सा किचन समेट लेती हूँ, क्योंकि वो डाइट पे हैं, तो उनका खाना जो था वो अलग से बना के गई थी, उसे इकट्ठा करती हूँ। कुछ भी सफाई वगैरह है वो करूँगी, और उसके बाद 2-4 कपड़े आयरन कर लेती हूँ, है ना। यहाँ बेड पे बैठ के करूँगी, आराम से हो जाएंगे। तो जल्दी से किचन समेट के आती हूँ। और मैं सोच रही हूँ दवाई खा लेती हूँ। मैं दवाई मैं इसलिए नहीं खा रही थी क्योंकि उसको ना खाने के बाद मुझे नींद आएगी, तो मुझे टेंशन थी ऐसा ना हो मिस्टर बहल आके घंटी हमारे में सो जाऊँ। दैट्स वाई मैं दवाई नहीं खा रही थी। बट अब सोच रही हूँ खा लेती हूँ, क्योंकि फिर क्या होगा, सुबह नींद का इशू हो जाएगा। किचन समेटती हूँ पहले फटाफट। और फिर मैंने सोचा किचन में जो 2-4 बर्तन हुए हैं, दही वगैरह लगाया, दूध के बर्तन खाली किए, तो फिर उनको धो के रख लेती हूँ और उसके बाद जुटती हूँ। और तकरीबन 11 तो बजने ही वाले थे, मिस्टर बहल बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, तो मैंने उसी बीच सारे काम जो है वो किए। मैं ऐसा नहीं होता कि लेज़ी हो जाती हूँ, मुझे लग रहा था कि मेरी बॉडी में एनर्जी है तो मैं काम निपटा लेती हूँ, है ना। हस्बैंड लेट आए, लेकिन ये चीज़ें करनी तो हैं ही हैं उनके। तो फिर मैंने सोचा वेट तो करना ही है, तो टाइम को वेस्ट क्यों करना, रेस्ट कर कर के भी कौन सा बहुत तगड़ी हो जाऊंगी। तो मैंने काम निपटाने शुरू कर दिए, क्योंकि किचन गंदा रख के सोना मेरे लिए, एक दिन ऐसे सोई थी, मिस्टर बहल के भरोसे छोड़ दिया था। वो अपना कुछ ले रहे थे तो उनके भरोसे छोड़ के सो गई, लेकिन जब सुबह उठी कचरा डस्टबिन में था, सेल्फ पे छीटे थे, तो इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया। तो और मैंने सोचा चलो इससे अच्छा ऐसा ही होता है कि मैं खुद ही साफ़ करके सो जाती, तो किचन का रिस्क नहीं मैं लेती। मुझे जस्ट चॉकलेट आइसक्रीम पसंद है। चॉकलेट्स मैं पहले बहुत खाती थी, लेकिन इतनी चॉकलेट्स खाती थी ना, कई बार स्टोरी सुनाऊंगी ना, मेल्ट कर करके खाती थी। दिन में 200-300 रुपए की चॉकलेट्स खाती थी। लेकिन अब पता चल रहा है, अब मेरे फेस मतलब दांतों में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। तो चॉकलेट्स वैसे भी जब मेरी प्रेगनेंसी हुई थी ना, तो मेरी क्रेविंग चॉकलेट्स की तभी ख़त्म हो गई थी, तो मैंने छोड़ दी थी। लेकिन चॉकलेट आइसक्रीम, डार्क चॉकलेट आइसक्रीम, कॉफ़ी वाली आइसक्रीम, आई लव दैट। तो मैं रात को सोने से पहले ज़रूर खाती हूँ, और उससे ना स्ट्रेस भी रिलीव होता है, मतलब स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा आपको ना मतलब शांति सी मिलती है। लेकिन अगर मुझे ठंडा दूध पीना है, मैंगो शेक पीना है, तो मुझे चीनी जो है ना वो बराबर चाहिए, अदरवाइज मेरे को चीनी बिल्कुल नहीं पसंद। तो जो मेरी डिप्रेशन की रात वाली डोज
किचन हो गया, बस ये चीज़ मुझे धोनी थी, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, सर्फ खत्म हो चुका है, दैट्स वाई ये धो नहीं हो पाएगी। कोई बात नहीं, सुबह धो लूँगी। और सारा साफ़ हो गया। रात वाली जो डिप्रेशन की डोज है वो दूध के साथ है। कहाँ मैं सोच रही हूँ, कहाँ मुझे ना नींद लेनी थी। मेरी मम्मा बोल रहे थे कि तू आ जा, शॉप को लॉक लगा दे, तो अपना ध्यान होता है ना, मम्मा पापा को हमारा ज़्यादा होता है, तो कहाँ मैं पति के लिए वेट कर रही हूँ जगराता। लेकिन ये चीज़ों का भी ना अपना ही मज़ा है। और मेरी लाइफ में तो मतलब मेरी लाइफ ही एक तो हरित्वी है, पूरी लाइफ। पेरेंट्स तो हैं ही हैं जो हैं, मतलब बाकी जो है ना कि मेरी लाइफ ऐसी है कि हरित्वी के पापा के बिना मेरी कोई लाइफ ही नहीं है। मैं कभी कोई चीज़ ही नहीं उनके आगे पीछे सोचती हूँ। मेरी खुशियाँ, मेरा घूमना फिरना, घर से बाहर आना जाना, मेरे इंजॉयमेंट, मेरा खाना पीना, मेरा सब हरित्वी के पापा के साथ जुड़ा है। और मुझे पता ही नहीं था कि अरेंज मैरिज में भी ये फीलिंग्स होती हैं, लव मैरिजेस में होती हैं। हमारी मैरिज है ना जो, वो भी एक किस्सा है कि भी आपके साथ शेयर करूँगी। होते होते प्यार हो ही जाता है वो वाला। तो अभी दवाई लूँगी और जल्दी से प्रेस का सेटअप करती हूँ। और जितने कपड़े होंगे ना, एटलीस्ट अपने तो आज निकाल ही लूँगी, क्योंकि मेरे को ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती मेरे कपड़ों पे। पहले प्रेस लेके आऊँ, सेट करूँ, और सोच रही हूँ टीवी लगाती हूँ ना। मुझे ना पता ही नहीं चला, हमारे एसी का जो था ना वो स्विच ख़राब हो गया, एसी चल ही नहीं रहा था। और मैं देख रही थी हरित्वी चूँ 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 किए जा रही है। तो क्योंकि मैंने आज उसको उसके बेड पे लिटाया था पहले ही, क्योंकि मेरी प्लानिंग की थी कि मैं बेड पे बैठ के जहाँ पे कपड़े जो है वो अच्छे से प्रेस कर लूँगी। फिर मेरे ध्यान में आ गया कि जो है वो एसी नहीं चल पा रहा, तो फिर मैंने साथ वाला रूम साफ़ किया और हरित्वी को वहाँ रखा। और टीवी मैंने तो ऐसे ही लगाया था पूरा दिन। हम लोग टीवी देखते ही नहीं हैं, तो जब देखते हैं हमें पता ही नहीं चलता हम क्या देखें क्या ना देखें। तो ऐसे ही कुछ टाइम पास के लिए मैंने लगाया। और हरित्वी सो रही थी, मैंने सोचा चलो थोड़ा सा मिस्टर बहल आते हैं तो इसको उठा के दूसरे कमरे में रखेंगे। लेकिन फिर हरित्वी ज़्यादा ही डिस्टर्ब हो रही थी, तो मैंने कपड़े वगैरह आयरन करके हरित्वी को जो है वो और बाद में साथ वाले रूम में साफ़ करके उसको जो है वो शिफ्ट किया। आधी रात हो गई थी, आधी रात को ये काम कर रही थी। मैंने सोचा दिन में भी 2 घंटे वेस्ट होंगे, तो अभी रात को टाइम है तो कर ही लेती हूँ, है ना। तो ये मुझे ना आज हरित्वी ने कहा कि मम्मा पापा के आने का आपको क्या फ़ायदा हुआ, आप बुलाए जा रहे थे कि आ जाओ मुझे अपना ट्रीटमेंट करवाना है। तो फ़ायदा क्या हुआ, कहता कितनी आपके काम भी बढ़ गए हैं, आपको नींद भी नहीं मिल रही है ना। तो फिर मुझे लगा कि मेरी छोटी सी बेटी कितनी सियानी हो गई है। कम से कम 12 बजने वाले हैं, जस्ट 5 मिनट रहते हैं 12 बजने को। और आलमोस्ट सारे कपड़े मैंने प्रेस कर लिए, अपने तो सारे कर ही लिए, मिस्टर बहल के भी आलमोस्ट हो गए। बस एक बार उनका चेकआउट करूँगी, अगर कुछ रह गया होगा तो। मिस्टर बहल अभी अभी आए हैं, वो आए थे 11:40 पे। मेरा एक कुर्ता पजामा रहता था उनका, तब वो आ गए थे। और मैं प्रेस रखूँगी साइड पे, और ये बेड मुझे खाली करना है। हुआ ऐसा कि हमारे रूम का एसी है ना वो चलना बंद हो गया, उसके स्विच में कोई प्रॉब्लम आ गई। तो पास वाले रूम को उठी, मैंने उसको साफ़ किया, क्योंकि उसमें मैंने 2-3 दिन से साफ़ ही नहीं किया था। मुझे ये था यहाँ कौन सा कोई सोता है अभी। तो अपनी बीमारी के चलते कुछ काम कम कर रही थी, तो उसको मैंने साफ़ ही नहीं किया। फिर मैंने उसको अच्छे से साफ़ किया, अंदर से क्लीनिंग की 15-20 मिनट लगा के, क्योंकि मच्छर का बहुत डर रहता है। एसी चलाया, फिर हरित्वी को उठा के वहाँ पे शिफ्ट किया, फिर सारे कपड़े यहाँ पे बैठ के आयरन किए। अब इनको अभी अलमारियों में जमाऊँगी, क्योंकि प्रॉब्लम ये है जब भी हरित्वी सुबह उठेगी तो वो अपने बेड की तरफ ही भागेगी। मुझे और उसे बिना बेड, अपने बेड के बिना कहीं पे नींद नहीं आती। जब हम नानी हाउस जाते तो हमें एक दिन नींद नहीं आती, और वहाँ पे भी हमारी जगह पक्की है, हमें कहाँ सोना है। तो मिस्टर बहल खाना खा के आए हैं, वो एक्चुअली ननद के यहाँ से होते आए हैं, तो वहाँ पे खाना खा के आए हैं। तो हम दोनों रात को, आधी रात को आइसक्रीम पार्टी ज़रूर करेंगे। तो कपड़े जमाती हूँ फटाफट से और चेकआउट करती हूँ कि एक आध टी-शर्ट मिस्टर बहल की रह तो नहीं गई। और यहाँ बाबूजी को साफ़ करके रूम मैंने पूरा लेटा दिया है। और ये देखिए ये स्पाइडी के साथ ही, और कॉर्नर पे सोती है यार। इस तरह से मुझे ना इसे अकेला भी नहीं छोड़ के ना मैं काम भी नहीं कर सकती। मैंने इसको बोला कि बाबू दीवार के साथ लग जा, बट नहीं। और ये कपड़े बाबूजी के जो हैं, बड़े बाबूजी के आयरन हो गए हैं, तो लगे हाथ मैंने उनकी जो थोड़ी बहुत अलमारी की सेटिंग मतलब नीड थी उनकी अलमारी को चेक करने की, उसमें से भी मतलब मिस्टर बहल का करते हैं ऐसे ही कपड़े ना घुसेड़ देते हैं। खुद अगर इनको कपड़े निकालने पड़ जाए ना, एक कपड़ा निकालते हैं 4-5 को ये है ना मैसी कर देते हैं। तो फिर इसमें से भी कितने सारे ऐसे कपड़े निकले जिनको आयरन करना ज़रूरी था, तो मैंने उनको निकाला और जहाँ सफाई की ज़रूरत थी हल्का फुल्का हाथ लगाया और जो है वो उनके कपड़े जो है वो सेट करके रख दिए। और
टाइम बहुत हो जा रहा था, लेकिन मिस्टर बहल की कॉल आ गई थी, वो पास ही पहुंच गए थे, घर आने ही वाले थे। तो बस उस टाइम को मैंने यूटिलाइज़ किया। बस इसी तरह जब लगता है ना कि बॉडी में एनर्जी है, तो उस एनर्जी को मैं फ़ोन देख के या कुछ ऐसा करके वेस्ट नहीं करती, बस उसको घर के कामों में जो है वो लगाती हूँ और अपने काम जो है वो टाइम पे ख़त्म करती हूँ, सिस्टमेटिकली चलती हूँ, मेरा घर जो है वो मैनेज रहता है। आधी रात को ये काम करने पड़े, ऐसा भी हो सकता था कि मैं सोचती कि चलो वेट करनी है तो इंस्टाग्राम पे देख लेती हूँ कुछ, या यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लेती हूँ, ऐसा कर लेती हूँ, लेकिन नहीं, मैंने इस चीज़ को यूटिलाइज़ किया। और ये आदतें ना मैंने अपनी मम्मा से ली हैं। मेरी मम्मा ऐसी ही हैं, वो हर टाइम को यूज़ करती हैं किस तरह से करना है। अब तो चलो उनकी एज हो गई है तो उनके हाथ में कुछ चीज़ें नहीं हैं, लेकिन मैंने अपनी मम्मा को इस तरह से मेहनत करते देखा। और हमारा घर छोटा था लेकिन बहुत साफ़ सुथरा था और बहुत साफ़ सुथरा है, बस उसी कोशिश में मैं रहती हूँ। आप लोगों ने लास्ट व्लॉग पे भी बहुत प्यार दिया, थैंक यू वेरी मच। आप बोलते हो कि मैं आपको मोटिवेट करती हूँ, नहीं, आपके छोटे छोटे कमेंट्स ने, एक लव ने मेरे को इतना जो है ना वो मोटिवेट किया कि नहीं, मुझे ब्लॉग शूट भी करना है, मुझे एडिटिंग भी करनी है, मुझे डालना भी है। और उसी को, ये पिछले रात का ब्लॉग है, रात को मैंने शूट किया और अब मैं बैठ के अगले दिन दोपहर को, जब मुझे अब टाइम मिला है घर के कामों को निपटा के, तो मैं एडिटिंग जो है वो कर रही हूँ। चाहे नेट प्रॉब्लम है, आज मुझे पता है व्लॉग अपलोड नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी मैंने किया इसको। आप लोगों के प्यार की बदौलत ये है, थैंक यू वेरी मच गाइस। कहते हैं कड़ी से कड़ी मिलती जाती है, जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे को ऊपर लेके आते हैं। मैंने ये कहावत बहुत सुनी है अपने आसपास कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। ये बात सही है, लेकिन मुझे लगता है कि औरत का सबसे बड़ा सहारा भी औरत ही होती है। एक औरत को आगे लाने में भी एक औरत का ही हाथ होता है, तो वो हाथ, वो कड़ियाँ, वो सहारा हम लोग बन सकते हैं, है ना। तो बहुत खुशी मिली, बहुत खुशी मिली। आप भी अपने घर को, अपनी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं। अगर मैं इतनी सीरियस बीमारी में अपने आप को हैंडल कर सकती हूँ, अपनी चीज़ों को सेटअप कर सकती हूँ, अपनी तरफ से बेस्ट दे सकती हूँ, तो मुझे लगता है कि हम सब इस तरह से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं थकती नहीं हूँ या मैं हर टाइम मोटिवेट रहती हूँ, हर टाइम चार्ज रहती हूँ। मैं भी थक जाती हूँ, मेरा भी कई बार दिल नहीं करता, मुझे भी बहुत गुस्सा आता है, डिप्रेशन की वजह से भी मुझे इतनी चिढ़ चढ़ती है, गुस्सा आता है। लेकिन वक्त अब मैंने सोर्सेज रखे हुए हैं, मुझे किस तरह से अपना माइंड डाइवर्ट करना है। जब मेरी बॉडी रेस्ट मांग रही है, मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे रेस्ट मिल जाए, लेकिन मिलती नहीं है, बट कोशिश ज़रूर करती हूँ। दुख होता है। एक कमेंट था कि आपको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसा नहीं है कि हम खुद ही बलवान होते हैं, हमें भी सहारा चाहिए होता है, लेकिन नहीं है तो नहीं है, रोना क्यों है, अपने आप को उस काबिल बनाना है। और एंड में माई स्ट्रेस रिलीवर, यार ये 12:10 हो गए थे और ये थी डार्क चॉकलेट वाली आइसक्रीम, 100% डार्क चॉकलेट। और मतलब इसको खाते ही ना जन्नत सी फीलिंग आती है, बचपन याद आ जाता है। और ये तो मेरा बचपन का पहला प्यार है, और ये मिस्टर बहल ने चुपके से बनाई थी, मुझे पता नहीं है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग हरित बहल एंड मामा रॉक्स। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बस